आहे खसे डोलिए माता जी आहे हमरो बातन है जो ही रानी सेव्या भीख मांगती है तो एक माँ को दया आ गई, एक कटोरा में भोजन ला करके आ जाती है, ये लो। सागर ये बाबू रानी सेव्या को भोजन देती है। रानी सेव्या वो भोजन ला करके पुत्र के पास आती है, बोली कि बेटा ये पुत्र रोहित कुमार, ए बेटा तुम भोजन करो बेटा, खा लो बेटा, अपनी भूख मिटा लो। जो ही बोले कि खा लो बेटा, रोहित कुमार भोजन लेकर के बैठ जाते हैं। जो ही रोहित कुमार भोजन करने के लिए कटोरा को आगे किया, मिला करके खाने के लिए, तो चाहा कि उधर से एक भिखारी आ गया। भिखारी आ जाते हैं और बोले कि बाबू मैं 7 दिन का भूखा हूँ, 7 दिन का भूखा, 7 दिन ना मुझे अन्न मिला ना पानी मिला, मैं 7 दिन का भूखा हूँ। रोहित कुमार सोचने लगे कि हमें कितना दिन हो गया माँ। बोले बेटा रास्ते में आज चलते 6 दिन हो गया, 6 दिन। बोले 6 दिन? बोले हाँ। बोले हमको 6 दिन हुआ, हमको 6 दिन हुआ और इनको 7 दिन हुआ है। इनका मतलब है कि एक दिन हमसे ज्यादा का भूखा है, तो हमसे ज्यादा ना भूख लगा होगा इनको। एक दिन हमसे ज्यादा का भूखा है तो हमसे तो ज्यादा भूखा ये है। ए भिखारी, तुम 7 दिन का भूखा हो और मैं 6 दिन का भूखा हूँ, इसलिए ये भोजन तुम ले लो, तुम खा करके अपना भूख मिटा लो। बोल दे प्रेम से सियावर रामचंद्र की। यही है उपकार, इसी का नाम है उपकार, यानी दूसरे का भलाई कर देना, किसी जीव पर दया कर देना, इसी का नाम है दया, इसी का नाम है उपकार। ए बाबू ई ने जे चर्चा में गलिए त मेघ पर दया करियो महादेव के जे महादेव जी हमरो पर दया करियो महादेव।
और से घर के बुढ़िया कहते कन्या तनी ठाए पानी गरम कर दियो कन्या ओय में तनी ठाए पानी गरम कर के नमक दियो कन्या सांझ के जे लहेरिए कन्या बैठ रात कोठी करते करते 15 दरद के का कन्या तंटा पानी गरम कर दियो नमक दे दियो कन्या करे चाचा कनी करे छै के धान के बोझला कहबे के लिए एकरा खाली द्वार पर बैठल बैठल घर में बैठल बैठल खाली टेटियो नहीं लागल चर्चा में जो जेते तो चर्चा में कभी दया करियो महादेव जी के छिए महादेव जी हमरो पर दया करियो महादेव जी ओने कान कान के नेक पर दया मांगते हैं घर में जो कह देते एको किसी पानी जो हो जाए देते डेढ़िया पर तब ओकर बोली सुनो कहते कौन बेट खोखी के बेटा पानी हो जाए के चल गेला तो ओकरा जीते खाइ में दाइब चर्चा में जेते तो कहते दया करियो महादेव जी दया करियो दया का मतलब है कि अपनी हृदय को दयावान बनाना। जिस मनुष्य का हृदय दयावान है महादेव जी स्वयं उन पर दया कर देंगे। जिसके हृदय दयावान नहीं है कितनों महादेव जी से दया मांगते रहेंगे भगवान दया नहीं करेंगे। क्योंकि लिखा है जहां दया तहां धर्म है। जहां दया होगा वहीं धर्म होगा, जहां दया नहीं होगा वहां कभी धर्म नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। भगवान कहाँ है? जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप। किसी का संपत्ति है उससे लोभ नहीं करना है कि हमरो हो जाते, छीन लेती है एकरा से कोना के ठेक लेती है। बोले उसी का नाम है। किसी चीज पर लोभ नहीं करना चाहिए जाते। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, और जहां क्रोध तहां काल है। अगर मनुष्य के पास क्रोध आ जाए तो समझ लीजिए काल आ गया। उस समय क्या कीजिएगा? जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां प्रभु आप। जहां क्षमा कर देते हैं तो समझ लीजिए वो भगवान है, भगवान का रूप है। जहां क्षमा तहां आप। क्योंकि भगवान के पास भूले भटके जीव भी चले जाते हैं तो भगवान सबको अपने हृदय से लगा लेते, भगवान सब कुछ को माफ कर देते हैं। ये दया रखें। दया नहीं होगा तो धर्म नहीं होगा। आइए मैं सुना रही थी कथा, प्रसंग सुना रहे थे, कहानी सुना रहे थे। आहा कथा सुना रहे थे बाबू। बहुत महंगा है। रोहित कुमार दान कर दिया। भिखारी भोजन लेकर के खाते खाते भिखारी चला गया, भिखारी दूर निकल गया। राजा हरिश्चंद्र ये बाबू रोहित कुमार रानी से ब्याह। बोले बेटा तुमने भोजन नहीं किया, ये भोजन तुम किनको दिया बेटा? बोले बेटा, बोले माँ ये भोजन, बोले हाँ बेटा किनको दिया? बोले माँ हम तो 6 दिन का भूखा हूँ, 7 दिन का भूखा एक भिखारी आया उनको मैं दे दिया कि एक रोज मुझसे ज्यादा भूखा है इसलिए भोजन उनको दे दिया।
चल बेटा। रानी से ब्याल बोले कि चल बेटा काशी नगरी चल। दोनों पति पत्नी साथ में रोहित कुमार को लेकर के काशी नगरी चल दिए। आगे दुकान देखे दुकान पथ के आगे, आगे देखते ही कि दुकान है, बाजार है। आती है आँख में पट्टी बांध करके, रास्ते में जाती है आँख में पट्टी बांध करके। जवाहर सादा पृथ्वी सादा एवं